राजधानी की 17 इमारतें की जाएंगी सील। तो हजरतगंज के प्रिंस कॉम्प्लेक्स समेत 17 इमारतें होंगी सील। आग से बचाव के इंतजाम ना होने पर यह सील की कार्रवाई होगी। तो अग्निशमन विभाग करेगा सील करने की कार्रवाई। तो देखिए, लगातार जिस तरह से अग्निकांड सामने आए थे, अभी लेवाना कांड को लेकर जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी नाराजगी जाहिर की कि इस तरह की इमारतें जो हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। और लगातार प्रशासन ऐसी बिल्डिंग को चिन्हित कर रहा था जहां पर अग्निशमन को लेकर तमाम जो नॉर्म्स हैं वो फॉलो नहीं किए जाते हैं, या एनओसी दी गई है या नहीं एनओसी दी गई है। इन तमाम तरह की चीज़ों का लगातार जांच की जा रही थी। और इसके बाद अब 17 ऐसी इमारतें हैं जिन्हें सील किया जाएगा। हमारे साथ नीलेश लगातार जुड़े हुए हैं। नीलेश, जिस तरह से अग्निकांड सामने आ रहा था, चाहे वो रेस्टोरेंट हो या होटल हो, और देखिए लेवाना जिस तरह अग्निकांड हुआ था, उसके बाद कहीं ना कहीं अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। और ऐसी ही बिल्डिंग को चिन्हित किया जा रहा था जहां पर अग्निशमन विभाग को लेकर जो तमाम नॉर्म्स हैं उनको फॉलो अप नहीं किया गया है। और अब ऐसी 17 बिल्डिंग्स निकलकर सामने आई हैं जिन्हें सील किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए थे कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर असुरक्षित बिल्डिंगें हैं तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। राजधानी की अगर हम बात करें तो लेवाना अग्निकांड के बाद 106 इमारतों को चिन्हित किया गया था, जिसमें 17 ऐसी इमारतें हैं जो राजधानी के पॉश इलाके में हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। हजरतगंज जैसा पॉश इलाका है जहाँ पर प्रिंस मार्केट है और बड़ी मार्केट है, वहाँ पर अग्निशमन से बचाव के लिए कोई भी उपकरण नहीं है। कुछ दिन पहले ही वहाँ पर जब प्रिंस मार्केट में आग लगी थी जिसमें 6 दुकानें जलकर राख हो गई थीं और 40 से ज़्यादा लोग उस बिल्डिंग में फंसे थे। हालांकि अग्निशमन विभाग के जो अधिकारी थे, जो फायर फाइटर्स थे, उनकी तत्परता के साथ उन 40 लोगों की जान बचाई गई थी। उसके बाद से लगातार जो है राजधानी के अलग अलग हिस्सों की हम बात कर लें, चाहे हम गोपनी नगर की बात कर लें, कुर्सी रोड की बात कर लें, इंदिरा नगर की बात कर लें, विभूति खंड की बात कर लें, हजरतगंज की बात कर लें, गुड़म्बा इलाके की बात कर लें, तो 17 इमारतों को चिन्हित किया गया जिसमें सबसे ज़्यादा होटल्स हैं। ऐसे में उन होटलों को भी सील करने की कार्रवाई की जाएगी जो सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। अगर आग जैसी कोई घटना सामने आती है या आग लगती है तो उस होटल में मौजूद लोगों को बचाना असंभव हो जाएगा। ऐसी स्थितियों में उन 17 होटल्स को सील किया जाएगा। और हजरतगंज के अगर हम प्रिंस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो प्रिंस कॉम्प्लेक्स को भी इससे पहले सील करने के निर्देश हुए थे, लेकिन निर्देश हुए वो कागजों पर ही सीमित रह गए। किसी भी अधिकारी ने जहमत नहीं उठाई कि प्रिंस कॉम्प्लेक्स को सील किया जाए। एक बार फिर से जब आदेश जारी हुए हैं तो देखना होगा जिन 17 इमारतों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश होटल्स हैं, और लखनऊ के पॉश इलाके की अगर हम बात करें, प्रिंस कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो उसको क्या सील करने की कार्रवाई होगी। इससे पहले अगर कहीं किसी बिल्डिंग को, किसी इमारत को सीलिंग की कार्रवाई होती तो मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी होते थे, लेकिन जब से पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू हुआ है, ऐसी परिस्थितियों में वहां पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके मौजूदगी में इन तमाम इमारतों को सील किया जाना है। अब देखना होगा कि आदेश तो जारी हो गए हैं, इमारतें चिन्हित हो गई हैं, क्या वाकई में इनको सीलिंग की कार्रवाई होगी या फिर कागजी खानापूर्ति करने के बाद इनको फिर से छोड़ दिया जाएगा ताकि आने जाने वाले लोगों की जान जोखिम में पड़ी रहे। अब देखना होगा इस पर कब तक ठोस और कठोर कार्रवाई करेगी लखनऊ की पुलिस और अग्निशमन विभाग के अधिकारी। ठीक है नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।